तो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एड्यू देवता। गाइस, ये न्यू ईयर का मैं पहला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। खैर पहला तो नहीं रिकॉर्ड कर रहा शायद, हाँ। तो ये इट्स 5 जनवरी और ये मैं फर्स्ट वीडियो इन दिस ईयर 2021 रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 साइंस का, जो है माय बॉडी एक चैप्टर है, उससे हम साइंस का क्लास 5 स्टार्ट करेंगे। जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है आवर बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन इट. Organs are special structures present in our body that perform specific functions. Heart, eyes and stomach are some of the many organs present in our body. Our body consists of many systems. तो गाइस, इसमें लिखा है कि हमारी जो बॉडी है वो एक मशीन की तरह काम करती है, जिसमें उसे हेल्प लगती है बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स की। जैसे मशीन के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, वैसे हमारी बॉडी भी एक मशीन है जिसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स हैं। और ये जो ऑर्गन्स हैं ये क्या होते हैं? अगर कोई पूछेगा आपसे डिफाइन ऑर्गन्स, तो आप लिखोगे ऑर्गन्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। तो ये जो है आप ऑर्गन्स की डेफिनेशन लिखोगे कि ऑर्गन्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. हार्ट, आईज, स्टमक आर सम ऑफ द मेनी ऑर्गन्स, मतलब ये ऑर्गन्स के एग्जाम्पल हो गए. आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी सिस्टम. अब ये सिस्टम जो होते हैं ना, ये यहाँ पे बात कर रहे होते हैं ऑर्गन सिस्टम की. ऑर्गन सिस्टम मतलब कि एक सिस्टम होता है जो अलग अलग ऑर्गन से मिलके बना हुआ होता है. जैसे हमने पुरानी क्लासेस में जो है वो पढ़ा है, एज एन एग्जाम्पल इसका सिस्टम का बता सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हम कहते थे माउथ है, फूड पाइप है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स. तो ये सब क्या मिलके बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. तो वैसे ही जो है अलग अलग सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि द ब्रीदिंग सिस्टम, द स्केलेटन सिस्टम. तो बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं वो प्रेजेंट है हमारे इस चैप्टर में, जो हमें पढ़ना है. सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी? अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन. एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो है वो काम करता है. फॉर एग्जाम्पल इन क्लास 4 मैंने आपको बताया, वी स्टडीड अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये एक एग्जाम्पल है. Similarly, nose, windpipe and lungs help us in breathing. ये हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. In this chapter, we shall study about the breathing system, the skeleton system and the sensory organs present in our body. तो ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. नंबर 1 ब्रीदिंग सिस्टम, नंबर 2 स्केलेटन सिस्टम एंड नंबर 3 द सेंसरी ऑर्गन्स. सो आई गेस ये वीडियो हम इन्हीं 3 पार्ट्स के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 2 और 1, जैसे भी हमारा होगा. तो ब्रीदिंग सिस्टम पे आते हैं. All living things take in oxygen and give out carbon dioxide. ठीक है. This process is called breathing. हम breathing को क्या बोलेंगे? The process of taking in oxygen and giving out carbon dioxide is called breathing. इसको हम यहाँ से यूं का यूं आप लिख सकते हो कि this process is called breathing. ठीक है. तो ये breathing वर्ड जो है इसकी डेफिनेशन इस बुक के लास्ट में भी, चैप्टर के लास्ट में भी गिवन होते हैं कीवर्ड्स में डेफिनेशन. The process of breathing takes place continuously without any rest in all living beings. If this process stops for more than 2 minutes, the living being can die. ये जरूरी चीजें आप अपनी बुक में अंडरलाइन भी कर सकते हो. ठीक है. Which parts of the body are involved when you breathe? The air that we breathe in or inhale enters our body through the nasal openings of the nose. जो हमारी नोज के अंदर 2 होल्स होते हैं ना, उन्हें कहते हैं nasal openings. तो यहाँ पे जो है the air that we breathe in enters our body through the nasal openings of the nose. ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लो. The nose is connected to 2 ball-like structures inside the body by a tube called windpipe. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास, विंड पाइप और 2 बलून लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द बॉडी. वो 2 बलून लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. ओके. द 2 बलून्स लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड लंग्स. वो जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं लंग्स.
In the lungs, oxygen is taken up by the blood and carbon dioxide is unloaded. This carbon dioxide is then driven out of the body or exhaled through the nose. यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा है exhaled. The oxygen-rich blood from the lungs is circulated to all parts of the body. Blood also collects carbon dioxide from all parts of the body and bring it to the lungs. अब चलो हम रियल चीजें पढ़ते हैं. अब हमने बुक से पढ़ लिया, अंडरलाइन कर ली, इंपॉर्टेंट चीजें स्टार मार्क कर लिए. अब जो है हम पढ़ेंगे कि ये होती क्या है चीजें बेसिकली. देखो, ब्रीदिंग होता है, हम सांस लेते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रीदिंग. कई जगह आप जब थोड़ा सा अच्छा डिटेल में पढ़ोगे आपको एक वर्ड मिलेगा रेस्पिरेशन. वो रेस्पिरेशन जो है वो हल्की अलग चीज होती है. ये जो प्रोसेस है ना, ये ब्रीदिंग होता है. ये जो आपने हाइस डायग्राम में देख रहे हो, दिस प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. दिस इज नॉट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. वो बहुत डिटेल में चला जाएगा, हम उस पर नहीं जाएंगे. जो हम ब्रीदिंग है ना, वो अगर 2 मिनट से ज्यादा रुकती है तो जो लिविंग बीइंग है वो मर सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी में ब्रीदिंग नहीं हो रही. अब इसका सिस्टम क्या है, ये जो हमारी नोज होती है ना, ये नोज या माउथ, जो नोज होती है उसे हम बोलते हैं नेजल कैविटी. जो नेजल ओपनिंग होती है ना, उसे हम बोलते हैं नेजल कैविटी. नोज में हम बोलते हैं नेजल कैविटी, और जो हमारा मुंह होता है उसे हम बोलते हैं बकल कैविटी. हमारे जो माउथ होता है उसे बकल कैविटी बोलते हैं, और जो नोज होता है उसे नेजल कैविटी बोलते हैं या नेजल ओपनिंग कहते हैं. ये कोई ज्यादा डिटेल में हमारे जो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हल्का सा मैं बता रहा हूं अगर कोई बच्चा थोड़ा डिटेल पढ़ना चाहता है तो. अब देखो, एयर जब हम ब्रीद इन करते हैं ना, यहाँ हम इनहेल करते हैं. यहाँ पे मैं इस वर्ड को थोड़ा सा स्ट्रेस देना चाहूंगा, इनहेल. मैं हाईलाइट करने के साथ साथ अंडरलाइन भी कर देता हूं. जब हम इनहेल कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है, सांस अंदर लेना इज इनहेलेशन. ठीक है, यहाँ पे ये दिखा है ना इनहेलेशन, तो इनहेलेशन का मतलब होता है सांस अंदर लेना, या टू ब्रीद इन is called inhalation. What is inhalation? The process of breathing in air is called inhalation. What is exhalation? Exhalation is the opposite of inhalation. Exhalation को क्या बोलेंगे हम? The process of giving out of air is called exhalation. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाता है थ्रू नेजल ओपनिंग्स ऑफ द नोज. द नोज इज कनेक्टेड टू 2 balloon like structures inside the body by a tube called windpipe. डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा था कि मुंह से जो है फूड पाइप जा रही है, फूड से खाना पेट में जा रहा है. इसको सेम उस तरीके से समझो, क्योंकि वो हम सबको याद है, हमने पढ़ा हुआ है. अब क्या होगा, देखो नाक से सांस जा रही है. देखो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि हम मुंह से सांस नहीं ले सकते, हम मुंह से सांस भी ले सकते हैं, और प्रैक्टिकली हम नाक से खाना भी खा सकते हैं, बट वो पॉसिबल नहीं है. मुंह से सांस ले सकते हैं क्योंकि वो दोनों चीजें जुड़ी हुई होती है. यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, नोज और माउथ दोनों जुड़े हुए होते हैं, और वहां से वो ये यूं देखो, ये यूं दोनों ऐसे जा रहे होते हैं. अलग अलग 2 पाइप्स निकल रही होती है, एक विंड पाइप एक फूड पाइप. अब जब हम सांस लेंगे, चाहे मुंह से लें चाहे नाक से लें, हमारी बॉडी को पता है कि वो सांस ले रहे हैं. हम नाक से खाना तो नहीं खा सकते ना. देखो, कहने को हम यूं बोले हम नाक से खाना खाएंगे फिर वो फूड पाइप में चला जाएगा, खा के देखो नाक से खाना फिर पता लगेगा, तो नॉट पॉसिबल. छोड़ो उस टॉपिक को. मुंह से हम जो है सांस ले सकते हैं, नाक से भी ले सकते हैं. एयर अंदर गई, यहाँ पे देखो 2 एरो दिखा रखे, 1 टुवर्ड्स द माउथ एंड 1 टुवर्ड्स द नोज. एयर अंदर जाएगी तो वो जो है नाक जो है वो लंग्स से कनेक्टेड है. ये 2 बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनसे जो है वो कनेक्टेड है. और इस जो बीच में जो कनेक्शन की पाइप है, जैसे कि पेट लंग्स, उसमें पेट था, यहाँ लंग्स है, तो वो जो लंग्स के बीच में कनेक्टेड थी वो है विंड पाइप. खाना अंदर लेके जाने के लिए फूड पाइप, और सांस अंदर लेके जाने के लिए विंड पाइप. ये 2 चीजें हैं. ठीक है, ऐसे याद रहेगा इसलिए ऐसे बता रहा हूं. जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, ये वाले, इन्हें हम लंग्स कहते हैं. ठीक है, इन्हें हम लंग्स कहते हैं.
ये जो पूरा है, समझ गए ना ये सिस्टम, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. ओके, नाउ in the lungs oxygen is taken up by the blood and carbon dioxide is unloaded. unloaded का मतलब होता है लोड करी हुई है, मतलब भरी हुई है, और अनलोडेड मतलब उस लोड को बाहर फेंकना. देखो बेसिकली यहां तक का पूरी मैं एक चीज बताऊं तो ये है, हमने सांस अंदर ली, जो लंग्स है वो फूलते हैं. ये डायाफ्राम होता है, एक मसल का स्ट्रक्चर होता है दोनों लंग्स को संभाल के रखने के लिए. अगर नीचे कुछ नहीं होगा तो ये नीचे गिर जाएंगे ना हमारी बॉडी में, है ना. वैसे ऐसा कुछ नहीं होता, बट एक याद रखने का तरीका है कि ये डायफ्राम है जिनके ऊपर ये लंग्स टिके हुए हैं. ये वाला स्ट्रक्चर है ना, इतने वाला, इसको भूल जाना अभी के लिए. ये रिब्स है, ये हम आगे पार्ट में स्केलेटन सिस्टम में पढ़ेंगे, रिब केज. तो क्या हुआ, ये सांस ली, हमारा जो पेट और जो चेस्ट का पार्ट होता है ना वो बाहर आता है, वो हल्का बाहर आता है. डायफ्राम नीचे जाएगा, लंग्स एक्सपांड करेंगे. वो एक्सपैंड क्यों करेंगे लंग्स? लंग्स के एक्सपैंड करने का रीजन होता है सांस अंदर गई तो वो फूल गए, फिर वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि सांस बाहर गई तो वो खाली हो गए, वो अनलोड हो गए. समझ गए मेरी बात? तो सांस अंदर जाती है तो डायफ्राम नीचे, लंग्स बड़े, सांस बाहर जाती है तो डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ जाते हैं और लंग्स फिर से छोटे हो जाते हैं. यहाँ पे दोनों फिगर में आप आदमी सेम है पर लंग का साइज छोटा बड़ा है, दिख रहा है ना ये चीज. अब होता क्या है, यहां से जब जो है वो ऑक्सीजन अंदर चली गई, हम मानते हैं ऑक्सीजन, सारी एयर जाती है पर हम मानते हैं ऑक्सीजन मेनली जो है वो जाती है हमारी बॉडी पे. ऑक्सीजन गई अंदर तो हुआ क्या, उसमें जो ऑक्सीजन थी ना हवा की, उस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी ने यूज कर लिया. कैसे यूज करती है वो बहुत डिटेल स्ट्रक्चर है कि हमारे लंग्स के पास एल्वियोलाइज में ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है और हार्ट में लेके जाती है, फिर वहां से वो पूरी बॉडी में पहुंचता है. तो इसकी सिंपल सी बात यहां से जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज सर्कुलेटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्लड ऑल्सो कलेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग इट टू द लंग्स. इसका सीधा मतलब ये है कि जब हमने ब्रीदिंग करा, हमने सांस ली, तो क्या होता है भाई, हमने जब ब्रीद इन करा, ऑक्सीजन जो अंदर गई ना, दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द होल बॉडी. वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन यूज हो जाती है. इट इज सर्कुलेटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और जो पूरी बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो पूरी बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो जो पूरी बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो दोबारा लंग्स में आ जाती है और वो लंग्स से हमारी नोज उसको थ्रो आउट कर देती है, बाहर एक्सहेल कर देती है. नोज, माउथ, विंड पाइप, लंग्स एंड डायफ्राम. ये जो बीच में आपको जगह दिख रही है ये वाली, ये थोड़ी सी ऐसे ड्रॉ कर देना. यहां हमारा वॉइस बॉक्स होता है. ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये पेपर में आपको ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है. ओके, नाउ ये डायग्राम में जो ये वाला पार्ट है छोटा सा, इसको आप यूं का यूं ड्रॉ कर देना क्योंकि यहाँ पे वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स वाली चीजें होती हैं, वो हमें नहीं पढ़नी है अभी. और ये जो लंग्स में आपको यहाँ पे एक ये जगह सी दिख रही है थोड़ी सी, इसके दो रीजन है. पहला रीजन जो आपकी बुक में दे रखा है, द राइट लंग इज स्लाइटली लार्जर देन द लेफ्ट. इसमें भी देख रहे हो कि ये इस बंदे का राइट साइड है, तो ये लंग हल्का सा बड़ा है आउट ऑफ द टू लंग्स, और ये वाला जो लंग है वो थोड़ा सा लंग्स में से छोटा लंग है, ठीक है. तो जो राइट लंग इज स्लाइटली लार्जर देन द लेफ्ट वन. ओके, एंड द सेकेंड रीजन इज कि ये जो बीच में थोड़ी सी कैविटी बनी हुई है, जो जगह बनी हुई है ना, यहाँ पे हमारा हार्ट भी होता है. हम कहते हैं ना दिल हमारा जो है वो बाईं ओर होता है, मतलब कि लेफ्ट साइड पे होता है हार्ट हमारा. तो हमारा लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है, तो ये जो स्पेस बीच में बची हुई है, इस स्पेस में जो है वो हमारा हार्ट होता है, ठीक है. समझ सकते हो, इस स्पेस में जो है वो हमारा हार्ट होता है. अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड बाय द बॉडी. दिस हेल्प्स अदर ऑर्गन्स टू गेट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट बॉडी फंक्शंस, ठीक है. ऑल्सो carbon dioxide is driven out by the body as a waste product.
ऑल्सो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ड्रिवन आउट हो जाती है बॉडी के एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमने समझा। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन गया, बाकी जो है वो बाहर आ गया। आवर ब्रीदिंग सिस्टम इज ऑलवेज एट वर्क बिकॉज वी हैव टू कीप ब्रीदिंग ऑल द टाइम। Physical exercising like running, walking and playing help to keep our body and our breathing system healthy. तो जो रनिंग, वॉकिंग और फिजिकल प्लेइंग है ये हमारी सिस्टम को जो है वो हेल्दी रखने में हेल्प करता है। इतना ही है बस। ये जो डायग्राम है ना, दिस डायग्राम, दिस यू हैव टू लर्न प्रॉपरली। ओके, इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे दिस पार्ट इज योर नोज, दिस पार्ट इज योर माउथ। इन दोनों में से एक एक पाइप आ रही है, वो पाइप जो है वो इस पार्ट पे जुड़ गई। यहाँ पे वो जो पाइप है वो जुड़ गई, उसके बाद एक विंड पाइप यहाँ पे आ गई। ये जो विंड पाइप है ये आ गई। विंड पाइप के बाद जो है वो विंड पाइप चली गई। यहाँ पे एक हमने ड्रॉ कर लिया राइट लंग, दूसरा हमने ड्रॉ कर लिया लेफ्ट लंग। उसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ गया डायाफ्राम। तो ये जो है ये द ह्यूमन ब्रीदिंग सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट भी, द राइट लंग इज स्लाइटली लार्जर देन द लेफ्ट वन। ये कुछ चीजें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए ये चीजें। अब हम आ जाते हैं हमारे स्केलेटन सिस्टम पे, द स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम मेक्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा। हमारी पूरी बॉडी का एक ढांचा बन जाता है। इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। ये जो है हमारी, इसका फंक्शन क्या है? इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, इसका ये फंक्शन है। इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। द स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इनर डेलिकेट ऑर्गन। It also protects the inner delicate organs. The skeleton of an adult human being is made up of 206 bones of different shapes and sizes. जो है 206 बोन्स होती हैं हमारे एक एडल्ट में, और जो बेबी होता है, एक न्यूबॉर्न बेबी होता है या फिर एक इन्फेंट एज तक, 2-3 साल की एज तक बच्चे की बॉडी के अंदर 300 बोन्स होती हैं। और धीरे धीरे जब वो ग्रो करने लगता है, उसकी बॉडी की कई सारी बोन्स आपस में फ्यूज होके बड़ी बोन्स बनाने लग जाती हैं। तो धीरे धीरे जो नंबर ऑफ बोन्स है वो रिड्यूस होता जाता है और वो 300 से 206 बोन्स तक रह जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे शायद ये लिखा है, a child is born with more than 300 bones. As a child grows, some of these bones get fused together. यही होता है बेसिकली। अराउंड 300 से 320 बोन्स होती हैं जब एक बेबी बॉर्न होता है उसके अंदर। Now, bones are hard and strong structures. What are bones? Bones are strong and hard structures made up of calcium, phosphorus and some other minerals. ठीक है। बोन्स आर लिविंग एंटिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे आर लिविंग एंटिटीज, मतलब कि वो लिविंग होती है, वो डेड नहीं होती हमारी बॉडी के अंदर। जो हमारी फीमर बोन होती है, जो हमारी थाई की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की, उस बोन के अंदर बोन मैरो बन रहा होता है जो लिविंग होता है। और ये बोन किन चीजों से बनी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड सम अदर मिनरल्स। मेन इनका पार्ट होता है कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स, पर कैल्शियम फॉस्फोरस मेन होता है इसमें, ठीक है। नाउ दे हैव चैनल्स दैट कंटेन ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स क्या होती हैं भाई? ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। मतलब कि आर्टरी, वेन जो हमारी नसें होती हैं ना, आपको हाथ पे कोई ब्लू लाइंस अपने दिखती हैं, वो हमारी नसें होती हैं, उन्हें हम कहते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। They also have nerves that are necessary to keep them alive. देखो नर्व्स नसें होती हैं, और जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना, उनके आप समझ सकते हो नसों जैसी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, ठीक है। They also have nerves that are necessary to keep them alive. उनके पास नर्व्स होंगी तभी तो वो अपने आप को अलाइव रख पाएंगी भाई। That is why we feel pain when any of our bones get hurt. जब फ्रैक्चर होता है तो दर्द इसलिए होता है क्योंकि जो नस फट जाती है अंदर, इसीलिए स्वेलिंग होती है। बोन क्रैक होने से कभी स्वेलिंग नहीं होती। बोन्स के अंदर जो नर्व्स होती हैं वो ब्लास्ट हो जाती है, तब स्वेलिंग होती है। और हमें पेन भी नर्व्स की वजह से ही होता है, बोन्स नर्व्स की वजह से ही जिंदा होती हैं, ठीक है।
द लॉन्ग बोन्स लाइक द थाई बोन एंड द आर्म बोन, देखो थाई बोन को हम फीमर कहते हैं, अभी हम इसी की बात कर रहे थे, आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड एंड द हॉलो स्पेस इज फिल्ड विद सेल्स एंड सॉफ्ट मटेरियल नोन एज बोन मैरो। अभी मैंने आपको ये बात बताई थी बोन मैरो की, ठीक है। द स्पेस इज फिल्ड विद सेल्स एंड सॉफ्ट मटेरियल नोन एज बोन मैरो। बोन मैरो वो चीजें होती है जो बोन के अंदर बनती है। ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इनसाइड द बोन मैरो, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो मैन्युफैक्चर्ड बनते हैं हमारे बोन मैरो के अंदर। देयरफॉर बोन मैरो इज नोन एज द फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स। ये चीज मैंने आपको पहले ही शॉर्टकट पे बता दी थी, जो आपकी बुक में यहाँ पे आ गई है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। Let us study about the skeleton system in more detail। देखो ये हमारा ये वाला पार्ट है जो हम पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ने वाले हैं द स्कल, द बैकबोन, द रिब केज, द लिम्स, फिर जॉइंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखो ये हमारी बॉडी में सबसे टॉप मोस्ट पे होता है स्कल, ठीक है, ये जो है स्कल है। आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो स्कल है, ये स्कल है, ये 8 फ्लैट बोन से बना होता है, हमारी खोपड़ी जो होती है ये, ठीक है। फिर ये नेक की बोन होती है। फिर यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, ये है रिब केज, जो पूरा येलो कर रखा है ये रिब केज है, ये हमारे हार्ट को और लंग्स को बचाता है, ठीक है। ये जो आपको पीछे से दिख रही है ना, यहां से यहां तक की जो बोन होती है, ये यहां तक की, ये होती है बैकबोन, ठीक है। जो आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये है भाई, ये है भाई, ये क्या है, ये है हमारे लिम्फ्स, ठीक है। देन ये जो आपको दिख रहा है ना, ये चीजें, ये हमारी जो पूरी बॉडी पे है, इन्हें हम कहते हैं जॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद हम आपको जॉइंट्स हमारी बॉडी में बहुत सारे होते हैं, पिवट जॉइंट, बॉल सॉकेट जॉइंट, बहुत सारे हम पढ़ेंगे। ये जो आपको ये वाली जो 2 बोन्स दिख रही है ना, ये वाली 2 बोन्स, ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी बोन होती है, जिसे हम फीमर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारी आर्म बोन होती है, सेकेंड लॉन्गेस्ट बोन। कई केसेस में ये भी हो सकती है, बट वैसे वो होती है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। ये जो है ये हमारा पूरा एक स्केलेटन है, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा एक स्केलेटन है, ठीक है। दिस इज अस कंप्लीटली अ स्केलेटन। अब जो ये वाला पार्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक आप इसको अपनी बुक से रीड करो ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। ये बहुत इजी सा है, दिखने में थोड़ा टफ लगता है बट टफ नहीं है, हम बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे आपको। देखो ये रिब केज आपको वही दिख रहा है ना, सारी वही चीजें हैं, बोन्स ऑफ आर्म्स, जॉइंट्स, हम कर लेना, हमने एक ओवरव्यू सा मैंने आपको दे दिया है। ये देखो बॉल सॉकेट, पिवट जॉइंट, थोड़ा सा ओवरव्यू सा दे दिया है मैंने, तो कोई नहीं, हम इजीली जो है इसको पढ़ लेंगे। ये आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा टफ से, कुछ टफ नहीं है, अरे बहुत आसान सा है, ये सब हम कर लेंगे। तो गाइज आई होप आपको जो अभी तक मैंने पढ़ाया वो समझ आया होगा और आपको अच्छा लग रहा होगा मेरे पढ़ाने का तरीका, कोई ये चैप्टर टफ नहीं लग रहा होगा। सारी चीजें आप अभी भी देख सकते हो, आपको जो भी देखनी है, जो अंडरलाइन करनी है, स्क्रीनशॉट लेने हैं कुछ रिवाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट के, तो वीडियो को जो है पॉज कर करके ले सकते हो। बहुत इजीली पढ़ाया है, ऐसा पढ़ाया है जो आपको समझ आ जाए, कोई टफ नहीं मैंने करके पढ़ाया है, इजीली आपको एक्सप्लेनेशन दी है। थोड़ा सा स्केलेटन वाला पार्ट हल्का टफ है क्योंकि वो आपके लिए नया है, टफ भी नहीं कह सकते, नया है। तो बुक से तब तक रीड करोगे तब तक नई वीडियो आपको मिल जाएगी। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनको भी ये चैप्टर समझ में आ जाए। आपको टफ लगता है तो आपके फ्रेंड्स को भी टफ लगता है, उनको भी भेजना ताकि उनको भी ये चैप्टर समझ आ जाए। और सब्सक्राइब करना अगर अभी तक आपने नहीं करा तो ऐसे ही कमाल के कंटेंट देखने के लिए।